दोस्तों नमस्कार। क्या आप अपने जीवन में पेंशन का महत्व जानते हैं? मतलब अगर आप अपने जीवन में पेंशन लेना चाहते हैं और पेंशन प्लान की तलाश में हैं, तो ये वीडियो खासकर आपके लिए बनाया गया है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलआईसी के टॉप 2 पेंशन प्लान के बारे में कि आप इन दो प्लान में से खुद डिसाइड कर लें कि कौन सा प्लान आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ज्यादा देर ना करते हुए दो प्लान को तुलना करके देखते हैं कि इन दोनों प्लानों में क्या क्या खासियत है। आप लोग अगर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंचता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एलआईसी के टॉप 2 पेंशन प्लान जो होल लाइफ प्लान के अंतर्गत आते हैं, मतलब आपको आजीवन पेंशन की सुविधा देते हैं, उन प्लानों के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं। एलआईसी का पहला बेस्ट प्लान है दोस्तों जिसमें आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलेगा, वो है एलआईसी का कौन सा प्लान और दूसरा प्लान कौन सा है, आइए हम लोग बारी बारी से जान लेते हैं। तो एलआईसी का पहला प्लान है दोस्तों जो आपको लाइफ टाइम पेंशन देता है, एलआईसी का जीवन उमंग प्लान। जी हाँ दोस्तों, एलआईसी का जीवन उमंग प्लान जिसका टेबल नंबर 745 है, जिसका टेबल नंबर 745 है, एलआईसी का जीवन उमंग प्लान है। इस प्लान में आपको क्या फैसिलिटी मिलती है, कितना आपको प्रीमियम जमा करना है, कितने साल तक जमा करना है, पूरी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस प्लान में कितने वर्ष से लेके कितने वर्ष के व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकते हैं, आइए सबसे पहले हम लोग इसको जान लेते हैं। तो इस प्लान में 0 वर्ष से लेके, मतलब इस प्लान में एज की क्राइटेरिया दी गई है, 0 वर्ष से लेके अधिकतम 55 साल के व्यक्ति इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिनकी उम्र 55 साल भी हो गई है वो भी इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 0 वर्ष से लेके 55 साल के व्यक्ति इस प्लान का लाभ ले सकते हैं। इस प्लान में आप टर्म के रूप में, टर्म कहने का मतलब समय, आप इस प्लान में कितने समय बाद आप पेंशन ले सकते हैं। तो इस प्लान में आप टर्म के रूप में 15, 20, 25 एंड 30 इतना टर्म में से किसी भी एक टर्म का आप चुनाव कर सकते हैं। टर्म कहने का मतलब कि आप इस प्लान में कितने समय बाद पेंशन ले सकते हैं। तो आप 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद और 30 साल बाद पेंशन ले सकते हैं और इसमें आपको इतने साल तक ही प्रीमियम जमा करना होगा। आप अगर 15 साल की टर्म का चयन कर रहे हैं तो आपको मात्र 15 साल तक ही प्रीमियम जमा करना होगा। 16वें साल से आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलता रहेगा। इस प्लान में हम प्रीमियम की बात करें, सम एश्योर्ड की बात करें, आप बीमा धन के रूप में कम से कम 2 लाख के बीमा धन का चयन कर सकते हैं और अधिकतम आप अपनी मर्जी के अनुसार चाहे जितना बीमा धन ले सकते हैं। इसके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं दिया गया है। इसकी और क्या खासियत है, पहले इसको हम लोग जान लेते हैं, फिर इसके और खासियत को जानते हैं। तो एलआईसी का दूसरा दोस्तों कौन सा प्लान है ये पहले हम लोग कवर कर लेते हैं। तो एलआईसी का दूसरा बेस्ट प्लान होने वाला है दोस्तों एलआईसी का जीवन उत्सव प्लान। जी हाँ दोस्तों, एलआईसी का जीवन उत्सव प्लान जिसका टेबल नंबर 771 होने वाला है, टेबल नंबर 771। इस प्लान में भी आपको पेंशन की सुविधा मिलती है, वो भी लाइफ टाइम, मतलब जब तक आप जीवित रहेंगे। लेकिन इस प्लान में क्या क्राइटेरिया है, किस प्रकार से आपको कितना समय तक प्रीमियम जमा करना है और पेंशन आपको किस प्रकार से मिलेगा, आइए हम लोग हर प्रकार से कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो इस प्लान में पहले हम एज की बात करें कि कितने वर्ष से लेके कितने वर्ष के व्यक्ति इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्लान में 30 दिन के बच्चे से लेके अधिकतम दोस्तों 65 साल के व्यक्ति इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस प्लान का लाभ ले सकते हैं। जिनकी उम्र इनके बीच में है वो सभी इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब रही बात इस प्लान में हम पीपीटी की बात करें, पीपीटी कहने का मतलब कि इस प्लान में आप कितने साल तक प्रीमियम जमा करेंगे। तो इस प्लान में आप पीपीटी के रूप में मिनिमम 5 साल से लेके अधिकतम दोस्तों 16 साल तक, जी हाँ दोस्तों 5 साल से लेके अधिकतम आप 16 साल के पीपीटी का चयन कर सकते हैं। मतलब आप इस प्लान में 5 साल तक प्रीमियम जमा करके 6वें साल से आपको प्रीमियम नहीं जमा करना होगा और आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा।
किस प्रकार से, आइए हम लोग जान लेते हैं। इस प्लान में आपको 5 साल तक ही प्रीमियम कम से कम जमा करना होगा और अधिकतम आप चाहें तो 16 साल तक प्रीमियम जमा कर सकते हैं। इस प्लान में हम डेफरेंट पीरियड की बात करें, मतलब एक प्रकार से वेटिंग पीरियड है। जितना आप टर्म चुनेंगे, मतलब जितना आप पीपीटी चुनेंगे, उसी के अकॉर्डिंग 5, 4, 3, 2 इस प्रकार से आपको वेट करना होगा। सपोज दैट अगर आप 5 साल के पीपीटी का चयन कर रहे हैं, 5 साल तक प्रीमियम जमा कर रहे हैं, तो आपको 5 साल तक वेट करना होगा। उसके बाद आपको प्रीमियम जमा आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए कि मतलब आप अगर 5 साल तक प्रीमियम जमा कर रहे हैं, 5 साल तक आपको वेट करना होगा, 11वें साल से आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 5 साल प्रीमियम, 5 साल वेट, टोटल 10 साल, और 11वें साल से आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप 6 साल का कर रहे हैं तो 4, 7 का कर रहे हैं तो 3, और 8 का कर रहे हैं तो 2 साल आपको वेट करना होगा। और 9 साल से लेके 16 साल तक आप किसी भी टर्म का अगर चयन कर रहे हैं, कितने साल तक ही आप प्रीमियम जमा कर रहे हैं, लेकिन आपको कम से कम 2 साल तक इंतजार जरूर करना होगा पेंशन प्राप्त करने के लिए। अब आप लोग आसान भाषा में समझ गए हैं, मैं जानता हूं। अब इस प्लान में हम सम एश्योर्ड की बात करें, बीमा धन की बात करें, तो दोस्तों इस प्लान में आपको बीमा धन कम से कम सम एश्योर्ड आपको मिलने वाला है 5 लाख का। जी हाँ दोस्तों, इस प्लान में आप कम से कम 5 लाख की बीमा धन का चयन कर सकते हैं और अधिकतम के लिए कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जबकि इसमें आपको 2 लाख का बीमा धन मिल जाता है कम से कम। इस प्लान में आपको 5 साल का मतलब 5 लाख का बीमा धन मिलता है। वीडियो लंबा हो रहा होगा, आप लोग को परेशानी हो रही होगी, मैं ये समझ सकता हूं, लेकिन इंफॉर्मेशन बताने में तो थोड़ा समय लगता ही है। अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स को जानते हैं। इस प्लान में और क्या बेनिफिट्स है, इस प्लान में और क्या बेनिफिट्स है, आइए हम लोग कवर कर लेते हैं। तो इस प्लान में दोस्तों सबसे बड़ी बेनिफिट्स क्या है ये जानते हैं। इस प्लान में आपको ये पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा पीपीटी के अकॉर्डिंग, मतलब आप जितने साल तक प्रीमियम जमा करेंगे उतना साल वेट करेंगे, वेट करने के बाद आपको पेंशन मिलेगा। पेंशन कब तक मिलेगा, जब तक आपकी उम्र 100 साल नहीं हो जाती या आप जब तक जीवित नहीं रहते, मतलब आप जब तक जीवित रहेंगे तब तक आपको पेंशन मिलेगा, या आपकी उम्र 100 साल नहीं हो जाती तब तक आपको पेंशन मिलेगा। समझ गए। लेकिन इस प्लान में आप 15 साल का टर्म अगर मिनिमम चुन रहे हैं, 20 साल, 25 साल, 30 साल, उतना साल कंप्लीट हो जाने के बाद, उतना साल तक आप प्रीमियम जमा करने के बाद आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पेंशन कब तक मिलेगा, इसी अकॉर्डिंग 100 साल तक। लेकिन और बेनिफिट्स है, जाइएगा मत, और बेनिफिट्स है, जाइएगा मत। 100 साल तक आपको पेंशन मिलता रहेगा, या आप जब तक जीवित रहेंगे तब तक आपको पेंशन मिलता रहेगा। लेकिन आपके ना रहने पर भी आपके नॉमिनी को रिस्कवर का पैसा, सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग रिस्कवर का पैसा आपके नॉमिनी को भी मिल जाएगा। मतलब एक प्रकार से मैच्योरिटी अमाउंट आपके नॉमिनी को भी मिलेगा। पेंशन का बेनिफिट्स आप प्राप्त कीजिए, मैच्योरिटी मतलब रिस्कवर का पैसा जो एक होता है वो आपके नॉमिनी को भी मिल जाएगा। लेकिन इसमें ऐसी कोई भी बेनिफिट्स नहीं दी गई है, इसमें सिर्फ पेंशन मिलेगा, वो भी आपको। लेकिन इसमें आपको पेंशन मिलेगा और आपके ना रहने पे आपके नॉमिनी, आपके वारिस जो होंगे, उनको रिस्कवर का पैसा मतलब मैच्योरिटी अमाउंट का बेनिफिट्स भी आपके नॉमिनी को मिलेगा, पेंशन आपको मिलेगा। तो आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि इन दोनों प्लान में से कौन सा प्लान बेस्ट है। आप लोग दोनों प्लान को बेस्ट मान सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। दोस्तों इस दोनों प्लानों में कौन सा प्लान बेस्ट है और आपको कौन सा प्लान सबसे अच्छा लगा, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपके मन में अगर कोई क्वेरी भी होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसका जवाब जरूर देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना मत भूलें, क्योंकि मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे लेके आता रहता हूं। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से किसी नेक्स्ट शानदार, धुआंधार, धमाकेदार और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।